अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आवर मॉम्स कैनवस की मॉम की तरफ से सबको सलाम। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे, कोई अच्छी बात सीख रहे होंगे या सिखा रहे होंगे, क्योंकि ज़िंदगी का अक्सर मकसद कुछ सीखना और सिखाना ही है। कोई अच्छी बात, कोई अच्छी चीज़ सीखना या सिखाना। आज के दिन की शुरुआत हमने भी ऐसी ही करी। सुबह सारे काम से फ़ारिग होके, ये तकरीबन दोपहर का वक्त था और मैं बच्चों को लेके चली गई थी। हमारे घर के करीब एक पार्क है वहाँ पे, और ये कुछ टाइम पहले का व्लॉग है और रखा हुआ था सारा डेटा इसका मेरे मोबाइल में, तो मैंने कहा आज इसको कंपाइल कर देते हैं। ये जी हसन स्क्वायर पे, मेन हसन स्क्वायर पे आमिर सिद्दीकी फैमिली पार्क है। अब ये पार्क रेनोवेट हो चुका है, यहाँ पे यूथ सेंटर बन चुका है और बहुत ही अच्छा हो चुका है। मैं अक्सर रात को वहाँ पे जाती हूँ वॉक के लिए, तो मैं इंशाल्लाह ताला किसी दिन डे टाइम पे जाऊँगी तो दोबारा आपको यहाँ की वीडियो शूट करके दिखाऊँगी। यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी एक लाइब्रेरी बनाई हुई है जहाँ पे हर एज के लोगों के लिए किताबें मौजूद हैं और आप यहाँ आ सकते हैं, यहाँ पे रीडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे अपने ओरिजिनल CNIC की बेस पे आप बुक्स इशू भी कर सकते हैं। तो बहुत बेहतरीन यहाँ का मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो मैंने सोचा उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ जिनके बच्चे छोटे हैं या वो ख़वातीन जो किसी भी किस्म की किताबें पढ़ना चाहती हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है। और यहाँ की जो सीनियर लाइब्रेरियन हैं जो कि हेड हैं, तो गुलशन इकबाल में गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करी हुई हैं। तो आपको मैं दिखाऊंगी कि देखें हर सेक्शन की किताबें यहाँ पे मौजूद हैं। फ़िलासफ़ी हो, मेडिसिन हो, रिलीजियस बुक्स हों, हर किस्म की किताबें हैं और हर एज ग्रुप के लिए हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं जो है वो बच्चों के साथ ही रीडिंग करती हूँ क्योंकि बच्चों को रीडर बनाना इज़ नॉट एन ईज़ी टास्क। जितनी मेहनत हम बच्चों को खिलाने पिलाने पे करते हैं ना, मिसाल के तौर पे हमें उनको सेमोलिना यानी सूजी खिलानी है जो कि उनकी हेल्थ के लिए अच्छी है, तो हम 1000 तरीके से उनको सूजी बना के खिलाते हैं। इतनी ही मेहनत हमें बच्चों को रीडर बनाने पे भी करनी चाहिए और काफ़ी साल से मैं ये कोशिश कर रही हूँ। लेकिन अगर इसमें मेरी तरफ से कोई ब्रेक आ जाए तो मैं देखती हूँ कि बच्चे भी डिसइंटरेस्टेड हो जाते हैं, क्योंकि आजकल का दौर है मोबाइल का, टीवी का, तो बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बेसिकली। तो आपने अपने रिदम को फ्लो में रखना है एज अ मदर, और फिर बच्चों को जो है आपने हेल्प करना है रीडिंग के लिए, उनको इनकरेज करना है। तो इस तरह से इनको लाइब्रेरी, ये सारा मटेरियल आप घर पे भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन लाइब्रेरी आप जाते हैं वहाँ कुछ और लोग आए हुए होते हैं, वो भी रीड कर रहे होते हैं और बच्चों को वैरायटी ऑफ बुक्स एक साथ मिलती हैं। Yes. Which one have you found? Pika. Pika. Say Pikachu. Pikachu. अच्छा, एवरी सैटरडे बच्चों का डॉन का यंग वर्ल्ड आता है जो कि बच्चों की बहुत बहुत बच्चों की जो नॉलेज है उससे इम्प्रूव होती है, स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव होती है, रिटन इंग्लिश इम्प्रूव होती है। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर अ लॉन्ग टाइम और मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को इनकरेज किया है यंग वर्ल्ड पढ़ने के लिए, क्योंकि उसमें बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते उनको शौक़ हो जाता है कि वो अपनी भी कोई पोम, कोई राइटिंग पब्लिश करवाएं और फिर वो राइटिंग की तरफ भी आते हैं, क्रिएटिव राइटिंग की तरफ। तो दैट्स रियली हेल्पफुल। तो ज़रूर कोशिश करें कि अपने बच्चों को यंग वर्ल्ड दें। इसमें जो है वो वर्ड सर्च भी आता है किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो बच्चों की वोकेबलरी इंप्रूव होती है, स्पॉट द डिफरेंस होता है। डिफरेंट बच्चे डिफरेंट पाकिस्तान के एरिया से पोम्स लिख के भेजते हैं, स्टोरीज़ होती हैं, तो ओवरऑल बहुत इंगेज रखता है ये आपके बच्चों को वीकेंड पे। तो इट्स गुड फॉर देम टू रीड इट, इन्फॉर्मेशन भी बढ़ती है, कुछ रिडल्स भी होती हैं, सो इट्स ओवरऑल वेरी गुड फॉर द चिल्ड्रन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं बच्चों के लिए पैनकेक बना रही थी। पैनकेक में फ्लफ़ी वाले जो होते हैं वो भी बनाती हूँ, और ये मेरे क्विक पैनकेक्स हैं जिसमें बस अंडा, आटा, थोड़ा सा इलायची पाउडर और शुगर होती है। शुगर में ब्राउन शुगर यूज़ करती हूँ या गुड़ का पाउडर यूज़ करती हूँ, तो उससे बिल्कुल सॉफ्ट से अच्छे से पैनकेक्स फटाफट बन जाते हैं। और जब बच्चे बोलते हैं मम्मा भूख लग रही है, बच्चों को छुट्टी वाले दिन बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है, विच इज़ गुड। और इसमें ना आप ड्राई फ्रूट का पाउडर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, किशमिश ऐड कर सकते हैं, जो कोकोनट के चंक्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसको चॉकलेट सिरप या जो है हनी के साथ सर्व कर देती हूँ मैं इनको। तो इसके बाद जो है ना फिर मैं काम भी करवाती हूँ इनसे। ये देखें,
अच्छा जी, मेरे घर में जो डाइनिंग टेबल है ना, वो हमारी स्टडी टेबल भी है, क्योंकि मेरा जो किचन है साथ में ही हॉल है, तो यहीं पे मैं बच्चों को साथ साथ पढ़ाती हूँ ताकि वो मेरी नज़रों के सामने रहें। तो यहाँ का जो प्लास्टिक है डाइनिंग टेबल का, वो काफ़ी ख़राब हो गया था, तो मैं एवरी 6 मंथ्स में कोशिश करती हूँ इसको चेंज कर दूँ। तो आज इसकी क्लीनिंग की टर्न थी, तो मैंने डाइनिंग टेबल को डीप क्लीन किया, चेयर्स को डीप क्लीन किया, और उसके बाद फिर मैंने इसका न्यू कवर लिया था, वो मैंने चेंज करना था, तो मैंने कहा ये काम भी करते हैं। और इसमें साथ साथ बच्चों को मैंने लगाया हुआ था कि आप प्लास्टिक खोलें, उसको रेडी करें जब तक मम्मा ये क्लीन कर रही हैं। एंड इस तरह से बच्चों के साथ जो है ना, मैं चोर्स भी करवाती रहती हूँ, क्योंकि बच्चे कभी रीडिंग करते हैं, कभी कुछ पढ़ते हैं, फिर बोर हो जाते हैं, तो उनको इंगेज करना पड़ता है। तो दिस इज़ अ गुड आइडिया कि आप चोर्स में जो है ना, मैं बच्चों को ये मैं ये प्रिटेंड करती हूँ एज इफ़ आई नीड देयर हेल्प एवरी नाउ एंड देन। तो मैं आवाज़ देती हूँ तो फिर ये आ जाते हैं, जी मम्मा। आज शाम को जो है वो कुछ लोगों ने आना था, मेरी फ्रेंड्स ने, तो मैंने कहा कि चलो मैं जो है ये सेवइयाँ तैयार कर लेती हूँ, बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं, उसके भी मेरे भी। तो बस मैंने जल्दी से चाय के साथ सर्व करने के लिए रेडी कर रही थी मैं, और साथ साथ इनाया को भी मैं सिखाती रहती हूँ, क्योंकि मुझे याद है मैं अपनी मदर के साथ इस तरह से किचन में कभी कभी खड़ी हो जाती थी। हालांकि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होता था कुकिंग में, लेकिन जो है वो पता नहीं, शायद सबकॉन्शियसली उनको ऑब्ज़र्व कर करके मैंने बहुत कुछ सीखा है। जैसे कि किचन में जो है वो साथ साथ सफाई करने की मुझे आदत है, और यही चीज़ मैं नाया में भी यही आदत जो है वो डेवलप कर रही हूँ कि अगर कुछ गिर जाए या कुछ स्पिल हो जाए तो आपने केयरफुली उसी वक्त उसको क्लीन कर देना है, इससे पहले कि वो ड्राई हो जाए। तो मैं इंस्ट्रक्ट कर रही थी उसको कि सॉफ्ट हैंड से चूल्हे से दूर रह के किस तरह अपनी क्लीनिंग करनी है साथ साथ। तो तरबियत जो है ना, वो 24/7 का काम है, तो वो इसी तरह साथ साथ चलता रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, सेवइयाँ भी तैयार हो गई हैं, और बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं जब मैं सेवइयाँ बनाती हूँ, क्योंकि इनको ये बहुत अच्छी लगती हैं। जब ये ठंडी हो जाती है ना, तो बहुत अच्छा डिलीशियस इनका टेस्ट आता है। और वैसे तो कोई हेल्दी स्नैक नहीं है, लेकिन अच्छा है दिल के साथ रहे पासबाने अकल, कि कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। मेरे ख्याल में ये इलामा इकबाल का शेर है। जब भी मैं कुछ अनहेल्दी खा रही होती हूँ, ये बना रही होती हूँ, तो मैं यही सोच लेती हूँ अब क्या करें भाई, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइटिंग भी नहीं कर सकते ना, बच्चों को हम बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, उनकी नन्ही नन्ही ख्वाहिशात का भी ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, ये मैंने जो प्लास्टिक लिया था, फिर ये मैंने जो है वो डाइनिंग टेबल रेडी कर दी, जो लाइट्स हैं उनको भी क्लीन कर दिया, और घर की जो है वो साफ़ सफाई का काम साथ साथ जारी था। इनाया को मैंने अपने साथ लगाया हुआ था, प्लास्टिक को हम मेजर कर रहे थे, देख रहे थे इधर से उधर से, और फिर ओवरऑल लुक जो है वो इस तरह से इसका आ गया था। जैसे मम्मा ने सिखाया। कप में हाथ करें, तो छिलका चलेगा, कोई बात नहीं, आप फोकस करें, नीचे करें, हाथ नीचे करें, बहुत ऊपर हो रहा है। वेरी गुड, एक्सीलेंट जॉब। यहाँ पे रखते हैं, दूसरा भी तोड़ दें। हाथ नीचे करा करो अनस, हाथ नीचे करा करो। छिलका नहीं पड़ा। वेरी गुड, रख दें इसको भी, इसको भी रख दें, चाहे हैंड वॉश करें। बस ये येलो येलो टूट गया। कोई बात नहीं, यहाँ पे आ जाए। येलो येलो टूट गया, उसमें कोई मसला नहीं। कोई मसला नहीं है। 1 स्पून शुगर इन एग, पूरा भर दे। करेंगे। चलें अब इसको मिक्स करें। मम्मा इतना दूध काफी है। काफ़ी है।
अच्छा, ये दिस इज़ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, और इसमें जो है वो मैंने स्वीट स्क्रैम्बल्ड एग बच्चों के लिए बनाया था। बेसिकली दिस इज़ जस्ट एग, मिल्क एंड सम ब्राउन शुगर। ठीक है, तो ये इस तरह से बच्चों का जो है वो एग तैयार हो जाता है। मैं हमेशा कास्ट आयरन में कुकिंग करती हूँ। ये लॉच का कास्ट आयरन का 6 इंच का पैन है। ठीक है, तो बहुत अच्छा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहता है। अच्छा, यहाँ पे ये भी शेयर करती चलूँ कि मैंने ना बच्चों के लंच बॉक्सेस चेंज करें। जैसे यहाँ पे मैं आपको इनाया का दिखा रही हूँ कि मैंने प्लास्टिक से उसको स्विच किया है स्टेनलेस स्टील पे, क्योंकि प्लास्टिक हमें पता है कि अगर वो BPA फ्री भी है, कितनी भी हाई ग्रेडिंग का प्लास्टिक हो, मगर अल्टीमेटली वो है तो प्लास्टिक, तो उसको जो है वो चेंज करना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं ये गुल प्लाज़ा से जो है वो 1800 में न्यू होमेज का इसका लेके आई थी स्टेनलेस स्टील का लंच बॉक्स। मुझे बहुत सारी वैरायटी मिली डिफरेंट जगहों पे, बहादुराबाद पे देखा मैंने, गुल प्लाज़ा में देखा, ऑनलाइन देखा, लेकिन ये मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ये जो है इसकी स्पेशियस है, काफ़ी ज़्यादा एयर टाइट है। कलर्स जो है वो इसमें बड़े नाइस डिसेंट कलर्स थे, तो ये वाला मैंने इनाया के लिए चूज़ किया। सो दिस इज़ वेरी गुड। और अभी ये नया नया है तो बहुत ही ज़्यादा टाइट था, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है इसका रबर थोड़ा सा उसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, तो दिस इज़ गुड। अब इसमें पार्टीशन नहीं है, तो इसका फ़ायदा ये है कि आप इसमें कुछ भी चीज़ें जो है वो अपने हिसाब से रख सकते हैं। जब पार्टीशन बना होता है तो काफ़ी चीज़ स्पेस जो है वो पार्टीशन की वजह से ज़ाया हो जाती है। दूसरी चीज़ जो मैंने ली वो ये एक वर्टिकल क्लॉथ हैंगिंग स्टैंड है। ये मैंने लिया गुल प्लाज़ा से। दिस इज़ अबाउट 7 to 8,000। और फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे गुल प्लाज़ा पे काफ़ी सारी शॉप्स हैं, वहाँ से ये आपको मिल जाएगा। तो ये स्पेस काफ़ी कम लेता है, और जैसे हम लोग अपार्टमेंट में रहते हैं तो अपार्टमेंट के लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कमरे और गैलरीज नहीं होती हैं, तो आप जो है वो उसके ऊपर कपड़े आराम से सुखा सकते हैं। साइड में मैंने रस्सी डाली हुई है, वहाँ पे मैं चादरें वगैरह डाल देती हूँ, तो आराम से मेरी सेटिंग इसमें बन गई है। पहले जो मैं स्टैंड यूज़ कर रही थी वो ये वाला था, एल्युमिनियम का आता है, ये आयरन का आता है, मगर इसके ऊपर जंग आ जाता है। ये मैंने काफ़ी साल, तकरीबन 5 इयर्स यूज़ किया है। फिर मैंने अब देखा कि ये स्पेस बहुत ज़्यादा ले रहा है और ये काफ़ी ख़राब हो गया था, रस्टिंग हो गई थी इस पर, तो फिर मैंने इसको चेंज कर लिया। तो अब ये क्योंकि स्पेशियस था, ये खुल के काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो फिर मैंने ये हटा दिया और ये वर्टिकल स्टैंड ले लिया। इसमें वर्टिकल में ना प्लास्टिक और स्टील दोनों में आता है, तो ये आपकी चॉइस है आप क्या लेना चाहते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है ना, मैंने MFK, इनसे मैंने ऑनलाइन पेज है, इनसे मैंने जो है वो बच्चों की बेडशीट में काफ़ी टाइम से सर्च कर रही थी, तो ये बड़ा अच्छा सा पॉलिस्टर मिक्स्ड विद कॉटन का फैब्रिक है, और काफ़ी ज़्यादा इनके पास प्रिंट्स हैं। तो एक मैंने फ़र्स्ट ट्राई के लिए मंगवाई, मुझे बहुत अच्छी लगी है। अच्छा, आफ्टर वॉश भी रिज़ल्ट अच्छा है, प्रिंट्स भी अच्छे हैं, साइज़ भी अच्छा है, तो इस वजह से मैं ना फुली रिकमेंड करूँगी इसको। इसमें इनके पास बड़ों के भी डिज़ाइन होते हैं, लेकिन बच्चों की तो इतनी वैरायटी है, स्पेस है, और जो है वो कार्स के हैं, फुटबॉल है, बहुत कुछ है। और मुझे यूजुअली होता है कि आइज़ वाला या कोई कैरेक्टर वाला मैं बेडशीट जो है ना नहीं बच्चों के कमरे में डालती हूँ, क्योंकि या तो कुछ कोई भी ऐसी पिक्चर वगैरह भी होती है, तो मेरी कोशिश होती है मैं म्यूटिलेट कर दूँ इस इमेज को, तो मतलब आइज़ वगैरह जैसे कहते हैं अवॉइड करनी चाहिए, इट्स एन अन-इस्लामिक प्रैक्टिस। तो वो इनाया इस चीज़ का बहुत ख्याल रखती है कि मम्मा ये तो हमने ड्राइंग जो है वो हम करते भी हैं तो हम म्यूटिलेट कर देते हैं, तो आप बेडशीट भी इसी तरह से लें। तो मैं ऐसे जनरल प्रिंट्स देखती हूँ बच्चों के लिए, तो उसमें भी इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जैसे साइड में इसमें एक जोड़ आ रहा है, वो बिल्कुल फ़ील नहीं हो रहा, और अच्छा है कि जोड़ आ रहा है, क्योंकि इससे इसका साइज़ बहुत अच्छा हो गया है। ये साइड से एकदम कर्व हो जाती है मैट्रेस के नीचे, तो काफ़ी कॉम्पैक्ट सा लुक आता है, एंड ओवरऑल काफ़ी अच्छा एलिगेंट सा लुक इसने दिया, तो मुझे बहुत पसंद आया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं जो है वो बस इख्तिताम करने वाली हूँ इस व्लॉग का। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये हमारे जो है वो कार मेला लगा था एक्सपो की तरफ, तो हम वहाँ चले गए थे 1-1.5 घंटे के लिए संडे के दिन, तो उसका भी मैंने क्लिप डाल दिया है। बस इसके साथ ही मैं कहूँगी अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं अगले व्लॉग में।